नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक नए डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आज का नया टॉपिक है, द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। पहले गयासुद्दीन तुगलक ये 1320 से 1324 तक शासन किए थे। 1320 से 1324 तक। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 में, तब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, जिनका नाम खुसरो खान था, वह शासक बना। जो खिलजी डायनेस्टी का सबसे लास्ट शासक था, लास्ट रूलर था। लेकिन वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, खिलजी की तरह काफ़ी वीक एडमिनिस्ट्रेटर था। और उसी के एक नोबल ने, जिनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, उन्होंने उसे मार दिया और खुद दिल्ली के सुल्तान घोषित कर दिया खुद को। गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य शासक था और उसने दिल्ली में कई सुधार करवाया। वो उनका मानना था कि लोगों के सपोर्ट से ही हम शासन कर सकते हैं, शासन का आधार ही जनता का सपोर्ट है। उसने कई काम किए पब्लिकों के लिए, जनताओं के लिए, पब्लिक्स के लिए। और एक फोर्ट बनवाया जो तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जाना गया, काफी प्रसिद्ध हुआ तुगलकाबाद। तुगलकाबाद फोर्ट ये दिल्ली में स्थित है। अब इसका सिर्फ खंडहर ही बचा हुआ है, जो बेसमेंट है और उसका कुछ पार्ट सिर्फ बचा हुआ है। इनका मृत्यु 1324 में हुआ था। और तब इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद इनका बेटा, जिनका नाम जौना खान था, उन्होंने अपने नाम को बदल करके एक नया नाम लिया और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और शासन किया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें तुगलक डायनेस्टी का एक बात यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा आ गया है, गौर करिएगा। आपके बुक में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा भ्रामक जानकारी दिया गया है कि एक जगह लिखता है आपका बुक 1324 और एक जगह लिखता है 1325। तो ये दो बार रिपीट हुआ है। मैं इसको क्लियर ही कर लेता हूँ, एक मिनट। ट्वेंटी 25 ही मेंशन है। तो आप जो भी मैंने बताया था कुछ देर पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुई थी। ये आप करेक्शन कर लीजिए। ये 1325 से 1351 तक शासन किए थे, एडी तक। एडी या सीई, आपके बुक में सीई दिया है, कॉमन इरा, सी फॉर कॉमन और ई फॉर इरा के लिए आया है। इन्हें इतिहास में एक द्वंद्व बड़ा छवि के लिए जाना जाता है। ये काफी
काफ़ी अलग किस्म की काफ़ी अलग प्रवृत्ति के इंसान थे ये। काफ़ी कुछ इन्होंने किया बदलाव, लेकिन वो पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये शासन पर बैठे, गद्दी पर बैठे, शासन करना आरंभ किया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, कुछ खास तरह के ज्ञानों में, जैसे संस्कृत इनको अच्छी आती थी, संस्कृत, अरबी और फारसी में ये निपुण थे। इनको फिलॉसफी, धर्म और विज्ञान, साथ ही लिटरेचर पे भी काफ़ी पकड़ थी। ये काफ़ी विद्वता इसमें रखते थे। इन्होंने कई सेक्युलर मेजर्स को लाया जो धर्मनिरपेक्ष था। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, जो न किसी धर्म के पक्ष लेता था, न किसी धर्म का विपक्ष लेता था। वो सेक्युलर प्रोजेक्ट को एक साथ लाया और कई एक्सपेरिमेंट भी किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एम्पायर में काफ़ी विस्तार किया, खास करके जो साउदर्न हिस्सा था उसमें, और अभी जो वर्तमान का बंगाल, उड़ीसा का भाग है, इन सब में अपने शासन को फैलाया। और तब इसने डिसाइड किया कि अपना जो इसका जो कैपिटल था इनका दिल्ली को शिफ्ट किया जाए देवगिरी में। इन्होंने ये पाया कि देवगिरी हमारे साम्राज्य के ठीक बीच में है, सेंटर में है, तो हमें वहाँ से शासन करने में काफ़ी आसानी होगी और हम अपने शत्रुओं पे भी नजर रख सकते हैं। उस समय मंगोल्स